Dear students of 8th class, today we will continue our definitions of chapter 3 in this video. You have to write these definitions in fair notebook and revise the same. So let's start. बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कर्व्स और टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में बातें बताई थी। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होती है। यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व वो कर्व थी जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है बच्चों हमारी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स आर द सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। पॉलीगन्स वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो। ठीक है, अब बच्चों सिंपल है तो वो क्रॉस नहीं करेगी एक दूसरे को। ठीक है, और क्लोज हैं तो यानी वो पूरी क्लोज रहेंगी, यानी उसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा बच्चों ये में फिगर पॉलीगन्स की, ये फिगर ऐसे है। ठीक है, अब इसमें बच्चों ना तो कोई लाइन क्रॉस कर रही यानी एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और ये सिर्फ लाइनों से बनी है, इसलिए क्या है पॉलीगन्स। इसी तरीके से बच्चों ये पॉलीगन्स है, ये भी पॉलीगन्स है। अब ये फिगर देखो बच्चों ध्यान से, ये पॉलीगन्स क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ बच्चों। ये वैसे तो क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व तो है, लेकिन पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइनें हैं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, और पॉलीगन में सिर्फ क्या होती है, ऐसी क्लोज कर्व होती है जो क्रॉस नहीं करती। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी सेम रीजन। ठीक है, इसमें एक रीजन और भी है कि ये जो कर्व है ना, ये ओपन कर्व भी कह सकते हैं हम। ठीक है, ये जो रीजन ये तो क्लोज है, लेकिन ये वाला जो रीजन है ना बीच वाला, ये है ओपन। ये वाली बच्चों लाइन सेगमेंट से बनी है, क्रॉस नहीं कर रही, फिर भी ये पॉलीगन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ओपन कर्व। और ओपन कर्व पॉलीगन्स की डेफिनेशन में हमेशा हमने क्या इंक्लूड किया है, क्लोज कर्व। तो ओपन कर्व का तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स है वो क्या है, डायगोनल्स। अब हम समझते हैं कि डायगोनल क्या होते हैं। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल वो लाइन के टुकड़े होते हैं जो किसी पॉलीगन के नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ते हैं। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बच्चों एक वर्टिसेस छोड़कर दूसरे वर्टिसेस को। जैसे इस फिगर के अंदर, जैसे मैं ये दिया हुआ पी क्यू आर एस, एक वर्टिसेस है पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। अब जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है जो पी और आर को जोड़ रहा है वो क्या हमारा डायगोनल। क्यों? क्योंकि देखो जो पी है, पी के ये तो इसके कंसेक्यूटिव हो गया, यानी इसके जस्ट आने वाला। ठीक है, तो यानी इस पी के बाद एक छोड़कर एक, ये कौन सा है, आर। तो एक तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ये डायगोनल पी आर, और दूसरा क्यू एस। इसी तरीके से बच्चों इस फिगर के अंदर देखो, ए वर्टिसेस को हम किस से जोड़ेंगे, सी वर्टिसेस से, ये एक डायगोनल। बी वर्टिसेस को डी से जोड़ेंगे तो दूसरा डायगोनल। डी वर्टिसेस को ए से जोड़ेंगे तो तीसरा डायगोनल, और सी वर्टिसेस को ई से जोड़ेंगे तो चौथा डायगोनल, और ई को बी से जोड़ेंगे तो पांचवा। क्योंकि जितने भी ये डायगोनल बन रहे ना, इन सभी के बीच में, इन वर्टिसेस को जो मिला रही है उसके बीच में एक वर्टिसेस बचा हुआ है, इसलिए ये क्या है, डायगोनल्स। इसी तरीके से बच्चों ये फिगर के एल एम एन। अब बच्चों इसमें है देखो, ये जो एल है ये वर्टिसेस एम है और ये एन है, तो एल और एन को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, डायगोनल। इसी तरीके से ये जो पॉइंट के है, ठीक है, ये पॉइंट एल है और ये एम है। अब बच्चों इसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने सीधा के से एम को मिला दिया। ठीक है, ये तो दूसरे पॉइंट नहीं, ये तीसरा पॉइंट है। अगर काउंट करोगे तो आप एक छोड़कर एक है, जैसे के बाद अगला पॉइंट क्या आएगा, यहाँ एल, एल के बाद एम, तो के एम क्या हो गया हमारा, ये डायगोनल। तो इस तरीके से बच्चों ये होते हैं डायगोनल। अब समझो बच्चों इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या चीज़ होती है। जो किसी भी क्लोज फिगर के अंदर का जो रीजन होगा वो होगा इंटीरियर। जैसे कि इस फिगर में हमने दिखाया हुआ है कि ये जो लाइनें शेडिड एरिया है ये हमारा इस बाउंड्री के अंदर है पूरा, तो ये क्या हो गया हमारा इंटीरियर। और इस
एक्सटीरियर क्या होता है, इस क्लोज बाउंड्री के बाहर का जितना भी एरिया है वो क्या होता है हमारा एक्सटीरियर। बच्चों एक्सटीरियर की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, लेकिन इंटीरियर की बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन का कोई भी डायगोनल, कन्वेक्स पॉलीगन का कोई भी डायगोनल इस फिगर से बाहर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर इस फिगर में मैं डायगोनल खींचूंगा, इस फिगर में तो हमारा एक डायगोनल तो ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, दूसरा डायगोनल ये। अब इसका कोई भी डायगोनल इस फिगर से बाहर नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हमारा कन्वेक्स पॉलीगन। इसी तरीके से बच्चों ये वाला, ठीक है, एक डायगोनल ये बनेगा और एक डायगोनल ये, इसका भी कोई भी डायगोनल बाहर नहीं बनेगा, इसलिए ये भी क्या है कन्वेक्स। अब बच्चों जो ये हमारे कन्वेक्स पॉलीगन है ना, कन्वेक्स पॉलीगन, इनके सारे इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे 180 डिग्री से कम, यानी इसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हमारा कनकेव पॉलीगन। ए पॉलीगन विद वन और मोर इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री और वन और मोर डायगोनल ऑफ कनकेव पॉलीगन लाई एक्सटीरियर टू पॉलीगन। ये कह रहा भाई कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसका एक या एक से ज़्यादा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है। यानी अगर पॉलीगन इंटीरियर का, पॉलीगन के कोई भी इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो वो हमारी पॉलीगन कौन सा होगा, कनकेव। दूसरा, कनकेव पॉलीगन का एक या एक से ज़्यादा डायगोनल होगा, वो कहाँ लाई करेगा, इस फिगर के बाहर। ठीक है, अब जैसे ये जो पॉलीगन है, ये हमारी स्टार जैसी ये जो पॉलीगन है ये यहाँ तक थी। अब इसका एक डायगोनल देखो बच्चों, ये वाला जो डायगोनल है ये इस फिगर के बाहर लाई कर रहा है, इसलिए क्या है कनकेव। ठीक है, इसको देखोगे तो कैसे, अब बच्चों एक तो वर्टिसेस ये है, दूसरा वर्टिसेस ये और तीसरा ये। अब एक और तीन को जो लाइन मिला रही है, लाइन सेगमेंट, वो क्या हो गया हमारा डायगोनल, और ये डायगोनल लाई कर रहा है हमारे इस पॉलीगन के बाहर, इसलिए क्या हमारा कनकेव। इसी तरीके से बच्चों ये इसमें एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस ये और एक वर्टिसेस ये, इस वर्टिसेस को और इस वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट हुआ वो क्या होगा हमारा डायगोनल। तो ये भी क्या हमारा कनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट बच्चों रेगुलर पॉलीगन्स। ए रेगुलर पॉलीगन्स हैज़ ऑल एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन के सारे कोण और सारी साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ये क्या हमारे रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी हर एक साइड की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3। ठीक है, और इसके सारे कोण बराबर होंगे, यानी अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट स्क्वायर। अब स्क्वायर में बच्चों ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर है, चारों साइड आपस में बराबर होंगी और सारे के सारे कोण बराबर होंगे, तो क्या हुआ रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट है बच्चों इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन दैट इज नॉट रेगुलर। इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जो रेगुलर नहीं होता। इसकी साइड्स, जो इसकी साइड है वो किसी भी लेंथ की हो सकती हैं और प्रत्येक इंटीरियर किसी भी मेजर का, किसी भी माप का हो सकता है, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जितनी भी हमारी कनकेव पॉलीगन्स हैं वो हमारी क्या होती हैं इरेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल। अब ट्राइंगल के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, यानी कोई भी पॉलीगन, यानी कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो 4 साइडों से बनी हो। ठीक है,
तो उनके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।